हर घंटे, हर मिनट, हर वक्त प्रभावित करती है। हम यहां बात कर रहे हैं सर्दी के सितम की। उत्तर प्रदेश पिछले कई दिनों से कांप रहा है। सर्द हवाओं ने ठंड में और इजाफा कर दिया है और अब एक और टेंशन सामने है। जी हां, मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी करके लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अगले 48 घंटे के दौरान यूपी के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है और अगर बारिश हुई तो फिर ठंड बढ़ना तो लाजमी है और इसके साथ साथ उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में शीतलहर और बढ़ेगी, यानी कि दोहरी मुसीबत, बारिश और शीतलहर। एक तरफ बारिश तो दूसरी तरफ बर्फबारी, यानी नए साल में आपको ठंड से दो चार होना पड़ेगा। और ठंड की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। आपके शहर का तापमान मेरठ, हापुड़, सुल्तानपुर 8 डिग्री के आसपास बना हुआ है। सुल्तानपुर में 6 डिग्री सेंटीग्रेड है न्यूनतम तापमान और मेरठ और हापुड़ में 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। उधर लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज, जिनका भी मिनिमम टेम्परेचर आप देख लीजिए। राजधानी लखनऊ में 8 डिग्री, वाराणसी में 9 डिग्री, प्रयागराज में भी 9 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम पारा रिकॉर्ड किया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर लगातार देखा जा रहा है। अगले 48 घंटे और भारी है यूपी पर। बारिश भी हो सकती है और बर्फबारी भी बढ़ेगी, जिसके कारण ठंडी हवाएं भी चलेंगी और साथ ही साथ मौसम में और ज्यादा सर्दी बढ़ेगी। कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने साफ बता दिया है, बारिश के बाद ठंड बढ़ जाएगी। विजिबिलिटी कई इलाकों में अभी से कम होने लगी है। एक्सीडेंट की खबरें रोजाना अलग अलग जगहों से हमें मिल रही हैं और उन सब का जो कारण है वो है कोहरा। मैदानी इलाकों में कोहरा बढ़ता जा रहा है और उस बीच मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट कि अगले 48 घंटे में यूपी के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। तो ठंड बहुत ज्यादा है आस्था, और अलग अलग हिस्सों में टेम्परेचर क्या है वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। हम जरा ग्राउंड रिपोर्ट का हाल जान लेते हैं। ग्राउंड पर कितनी ठंड हो रही है और अलग अलग हिस्सों में हाल क्या है, कोहरे का, शीतलहर का कितना प्रकोप है। हमारे संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ गए हैं, इसके साथ साथ हमारे संवाददाता रविंद्र जयंत भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रभात अवस्थी भी हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रभात, आपके पास आते हैं। कानपुर का आप हाल बताइए, कितनी ठंड है, शीतलहर कितनी है, कोहरा कितना है? बिल्कुल राजू, आपको बताना चाहूंगा, अगर बात कानपुर की जाए तो हमने पूरे जो प्रदेश की ऐसी स्थिति हुई है और हम इस वक्त हाईवे पर मौजूद है। अगर यहाँ के आज टेम्परेचर की बात की जाए तो अभी फिलहाल 8 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और यहाँ पर अब जो धुंध है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो साफ है कि हाईवे पर जो लोगों की स्पीड है, जो गाड़ियों की रफ्तार है, उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा और यही वजह है कि गाड़ियां जो है वो ब्रेक नजर आ रही है। तो वही अगर आज है तो ब्रेक का इजाफा हुआ है तो आप जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे कोहरे की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है और जिस तरह से अभी अलर्ट जारी किया गया है और फिलहाल कड़ाके की ठंड है और शीतलहर लोगों को परेशान कर रही है। बिल्कुल, ठंडी हवाएं लोगों को अभी से परेशान कर रही है प्रभात, और मौसम विभाग ने तो ये कह दिया है कि आने वाले 48 घंटों में ये सब बढ़ भी सकता है। रुक करते हैं, हमारे साथ नीरज श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। नीरज, पूर्वांचल में मौसम फिलहाल कैसा बना हुआ है और खासतौर पर गोरखपुर में आप जहां खड़े हैं, आपके पीछे हमें दिख रहा है कि वहां भी विजिबिलिटी काफी कम है, कोहरा नजर आ रहा है। बिल्कुल आस्था, आपको बता दें कि गोरखपुर में अभी बीते 2 दिनों में तापमान में गिरावट आई है। जो न्यूनतम तापमान था वो 9 से 10 डिग्री बना हुआ था 2 से 3 दिन से, लेकिन अभी पिछले 1-2 दिन की अगर बात करें तो पारा 2 से 3 डिग्री नीचे आया, मतलब 7 डिग्री तापमान पहुंच गया। और अभी जो मौसम विज्ञानियों का कहना है और जो ग्राफ हमें बता रहा है वो बता रहा है कि अभी पारा और नीचे जा सकता है और 4 से 5 डिग्री तक ये नीचे पहुंचेगा और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ठिठुरन है उसको महसूस भी किया जा सकता है। और अभी हम लोग महसूस भी कर रहे हैं जो ठंड काफी है और जो हवाएं हल्की चल रही हैं वो उससे ठिठुरन और बढ़ी है, यानी कि पारा अभी और मौसम विभाग कह भी रहे और आप बता रहे हैं कि ठिठुरन बहुत ज्यादा है गोरखपुर में। जरा ग्रेटर नोएडा का हाल जान लेते हैं। हमारे साथ रविंद्र जयंत हमारे संवाददाता है। रविंद्र, बताइए ग्रेटर नोएडा का क्या हाल है, दिल्ली एनसीआर का क्या हाल है? जी, लगातार जिस तरह से जो है ठंड एकदम बढ़ी थी, अभी तकरीबन 9 सेंटीग्रेड आज का जो तापमान है और लगातार ठंड बढ़ रही है। और जिस तरह से जो ठंड बढ़ी है, लोग घर से जो है मुफलर और जैकेट एहतियातन के तौर पर जो पहन कर निकल रहे हैं। हालांकि जो है अभी भी सड़कों पर विजिबिलिटी कम है और जो सड़कों पर जो वाहन है वो लोग जो है लाइट जलाकर जो है घर से बाहर निकल रहे हैं। लगातार ये सर्दी बढ़ी है। हालांकि बताया जा रहा है कि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-4 दिनों में बरसात भी हो सकती है, जो सर्दी जो है वो लोगों को सता सकती है।
बिल्कुल, सर्दी लोगों को सता सकती है, मौसम विभाग ने कह दिया है। आप तीनों भी ठंड से बचाव करें और बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें, आगे हम आप लोगों से अपडेट लेंगे। तो राजीव, अभी जो ठंड है वो और बढ़ सकती है, मतलब अभी जो ठंडी हवा चल रही है वो तो कुछ भी नहीं है, 48 घंटे बाद ये और ज्यादा भी हो सकती है। बिल्कुल, और मौसम विभाग का स्पष्ट कहना है, तो ऐसे में आप लोग अपने आप को तैयार रखें, आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी तो उस हिसाब से आप तैयारियां कर लें। जी हाँ, नए साल में ठंड जो है वो और बढ़ेगी, तो कोरोना हमारे बीच में है, दोनों तरह से अपना ध्यान रखें। ठंड की बात कर रहे हैं तो बर्फबारी की भी बात आपको कर देते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है बर्फबारी भी बढ़ेगी। उत्तराखंड में मौजूद गंगोत्री धाम में बर्फबारी के बाद हर तरफ इस वक्त बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। आलम यह है कि तापमान माइनस में जाने से नदियां तक जम चुकी हैं, नदी किनारे बर्फ जमी हुई है। इस माहौल में भी कुछ साधु तपस्या करते नजर आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं। गंगोत्री धाम में पारा इस कदर गिर गया है कि नदियां तक जम गई हैं। इस तस्वीर को देखिए, नदी का पानी कैसे जम गया है। नदी के किनारे की बर्फ पूरी तरह से जमी हुई है, सिर्फ नदी के बीच में ही धारा बहती नजर आ रही है। बर्फ इतनी मोटी है कि इस पर लोग खड़े होकर सेल्फी तक ले रहे हैं। इस ठंड के मौसम में भी कुछ लोग गंगोत्री पहुंच रहे हैं। जैसे ही वो इन तस्वीरों को देखते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। हम गंगोत्री धाम चौथी बार आए हैं, पर इस सीजन में कभी नहीं आए। इस सीजन में आना चाहिए दिसंबर में, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है और बर्फ ही बर्फ है और गंगा जी ही गंगा जी है, तो बहुत सुंदर है। नदी के किनारे बर्फ ऐसे जम गई है मानो यहाँ बर्फ की नदी ही बह रही हो। बीच के किनारे को छोड़ दें तो इस नदी में कहीं पर पानी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कुदरत इस नदी के पानी को भी जमा देना चाहती है। नदी के बीच पड़े पत्थरों के ऊपर भी बर्फ जम गई है। ये पत्थर देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। गंगोत्री धाम के आसपास जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। देखिए, गंगोत्री धाम की तस्वीर, यहां दूर तक बर्फ फैली हुई है। मगर इस मौसम में भी कुछ साधु यहां तपस्या में लीन है। वो इस सर्द मौसम की चुनौतियों को भी हराकर भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिस्ट की रिपोर्ट। अंदाजा लगाइए राजीव, जहां तापमान माइनस में हो ऐसे में